हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम रिमूव करते हैं किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को, लाइक H2O को या HX को। बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन का एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम H और X को रिमूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। CH3 CH2X। रिएक्शन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए जहाँ पे फंक्शन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो हमारा क्या रहेगा, बीटा रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने मीडियम क्या लिया है। यहाँ पे हमने मीडियम लिया है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की हेल्प से हम इस काम को करना चाहते हैं। कभी कभार ये ऐसे भी लिखा रहता है C2H5OH KOH। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या रिएजेंट है, तो वो एल्कोहलिक KOH ही है। अब ऐसे दे या ऐसे दे एक ही बात है। अब एल्कोहलिक KOH की हेल्प से यहाँ से हमारा X रिमूव हो जाता है और यहाँ से हमारा H, बीटा एलिमिनेशन हम इसको बोलते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बाहर क्या निकल गया है, यहाँ से जो X है वो K ने लिया, KX, और ये OH जो है वो क्या करता है, वो यहाँ से H को ले लेता है। देन हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, H2O। चलिए अब ये हमारा प्रोडक्ट है, कैसे बना, क्यों बना, इसका क्या रोल है वो हमें नहीं पता है। चलिए क्लियर करते हैं। सुनिए, यहाँ पे हमारा जो ये प्रोडक्ट था, जो हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया है, अब क्या होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH में हमारा एल्कोहल का क्या रोल है, एल्कोहल KOH इसको हैवी कर देता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये बल्की हो गया है। अब बल्की होने की वजह से इसकी मूवमेंट स्लो हो गई है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा H है, यहाँ पे इस H को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। साइमल्टेनियसली यहाँ से X निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम एक साथ होता है, जैसे H यहाँ पे जाता है वैसे ही X यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। अब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से X यहाँ पे नेगेटिव लेके चला गया, और यहाँ पे क्या छोड़ के चला गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव आप जानते हैं क्या बन जाएगा, हमारा एक बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे हमारा आ गया है डबल बॉन्ड। तो ये हुआ एलिमिनेशन, जिसमें से यहाँ से H और यहाँ से X हमारा रिलीज हो गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं हमारे जहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, फिर उसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि CH3 CH2 CH, और यहाँ पे हमने हेलोजन लगाया है, और यहाँ पे हमारा CH3 है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये भी हमारा बीटा है। ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 मान लेते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिलीज़ हो सकती है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिलीज़ हो सकती है। तो देखिए एल्कोहलिक KOH में अब यहाँ से है या यहाँ से है, हम बात करते हैं। पहले हम दोनों ही प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ से निकली, देन हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुई, देन हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बात ये है, प्रोडक्ट तो दो बन गए हैं, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी या फिर यहाँ पे ज़्यादा रहेगी? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ज़्यादा है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है,
हम इसकी बात करते हैं। चलिए, अब ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहाँ पे है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता है। देखिए, अगर आपका कार्बन sp2 है और उसके साथ अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, देन आप उसकी स्टेबिलिटी बता पाएंगे, लाइक कार्बोकेटाइन की, लाइक फ्री रेडिकल की, या फिर डबल बॉन्ड की, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो भी हमारा sp2 है। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है, मान लेते हैं इसके लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है, इसके लिए केवल ये अल्फा है। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब याद रखें, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलता है जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारा मेजर है। ये 80% के आसपास बनता है और ये 20% के आसपास बनता है। ये बात बोलते हैं सेट-जेफ रूल, आप इसको बोल सकते हैं। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हमेशा डबल बॉन्ड वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हों। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, क्या कोई ऐसा और भी हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर हम रिमूव कर सकते हैं उसकी हेल्प से? कैसे, सुनिए, लाइक CH3 CH2X। अब यहाँ पे अगर आप हेल्प ले रहे हो NaNH2 की, ये भी हमारा एलिमिनेशन का काम करवा सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें मिला NH2 नेगेटिव। अब ये क्या करता है, यहाँ से H को ले लेता है और ये OH से बेटर है, NH2 माइनस OH से बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ले लेगा। चलिए, तो यहाँ से H, यहाँ से X, तो NaX बाहर और हमारा प्रोडक्ट बन गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए, अब बात ये है, क्या कोई ऐसा भी रूल है जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो? चलिए, अब तक तो हमने सीखा डबल बॉन्ड वहाँ पे लगेगा जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ऐसा भी है, हम बोलते हैं हॉफमान रूल। अब हॉफमान रूल बोलता है डबल बॉन्ड वहाँ पे आएगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगी। देन अब हम कंफ्यूज हैं, हाँ, सेट-जेफ की माने या हॉफमान की माने? तो देखिए, हॉफमान पर्टिकुलर कंडीशन पे लगता है, केवल आप उन कंडीशन को क्लियर कर लो, बाकी सब पे क्या लगेगा, सेट-जेफ लगेगा। तो आपको कंडीशन पे जाना है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेट-जेफ लगेगा या हॉफमान। जैसे आपने मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका को देखा, केवल HBr और पेरोक्साइड में हमारा क्या लग रहा है, एंटी मार्कोनिका। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या हॉफमान भी जो है वो किसी पर्टिकुलर केस पे लगता है, बाकी पे क्या लगता है, हमारा सेट-जेफ लगता है। जैसे कि सुनिए, CH3 CHF CH3, ये हमारा जो हॉफमान है ये तब लगता है तब हमारा हेलोजन केवल F होगा। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलिए, एल्कोहलिक KOH। अब क्या है, आपको पता है साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, यहाँ से H निकल रहा था और यहाँ से F निकल रहा था। अब क्या हुआ, सुनिए, F की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। अब ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हुई, पहले आपका H निकल गया, F नहीं निकला है। तो क्या हुआ, मान लो F नहीं निकला है और H निकल गया, देन हमारा बना CH3 CH, और इधर क्या आ गया है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर H निकलेगा तो पॉजिटिव लेके जाएगा और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। और अभी ये जो है यहाँ से F निकला नहीं है। अब ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री एनायन हो गया है। अगर हम इसी केस को कुछ ऐसे देखें, CH3 CH2, यहाँ से नहीं निकालते हैं हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ओके, H यहाँ से निकाला तो नेगेटिव यहाँ आया, और अब आपको पता है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री एनायन है
वो 2 डिग्री एनायन है, मीन्स H यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। हम कहाँ से निकालें? हमारा आंसर आएगा, अगर इसकी बजाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो तो सेट-जेफ रूल लगेगा, बट फ्लोरीन है तो होफमान लगेगा। अब होफमान क्यों लग रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। होफमान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ से पहले H निकल जाता है, F बाद में निकलता है, बट इन सभी केस में रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती है, तो इंटरमीडिएट का कोई फंडा नहीं बनता है। अब इसमें इंटरमीडिएट का फंडा आ रहा है। अब ये है 2 डिग्री एनायन, ये है 1 डिग्री एनायन, और हमें पता है कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या चाहेंगे, 1 डिग्री बने या फिर 2 डिग्री बने। देन हमारा सिंपल सा आंसर आएगा, हम चाहते हैं कि 1 डिग्री बने, तो हमारी हाइड्रोजन यहाँ से नहीं यहाँ से रिलीज होगी, एंड देन बाद में फिर कुछ टाइम के बाद F यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे F यहाँ से जाएगा देन हमारा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हमारा होफमान रूल फॉलो करता है। होफमान और कहाँ पे लग सकता है, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रही हो, मींस डबल, सिंगल, डबल, उस टाइम पे भी हम ज़रूरी नहीं है सेट-जेफ की रूल को फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, होफमान को फॉलो कर सकते हैं। तो हेलोजन में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, और या फिर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रही हो तब भी हम सेट-जेफ को फॉलो नहीं करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।